नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है संविधान में अनुच्छेद। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज इससे देखते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रमुख आर्टिकल आपको याद करने ही होंगे। जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक आपको याद करने ही चाहिए, जैसे इनकी डेफिनेशन संविधान में लिखी गई है। आर्टिकल 52 आपको पता होना चाहिए, 55 पता होना चाहिए, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 76 है, भारत का महान्यायवादी है। ये आपके धन विधेयक के बारे में परिभाषा दे रखी है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वित्त विधेयक है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, राज्यपाल किस अध्यादेश के तहत करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद होने चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि 400 से अधिक अनुच्छेद है। देखिए, मूलतः संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचित थी। 22 भाग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में अब 25 भाग हो चुके हैं। अगर आप गणना करेंगे, कुल गिनेंगे तो 25 भाग हैं, हमने सारे गिने थे। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ में 395 अनुच्छेद थे, तो उसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, अनुसूची तो आपको पता है कि 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुच्छेद को अगर आप डिफाइन करेंगे तो अगर इसमें से देखना ही चाहेंगे तो आप डी का टिक लगा सकते हैं कि 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो वर्तमान में पूछा गया है तो 395 से तो ज़्यादा ही है दोस्तों, है ना। तो 395 से तो ज़्यादा ही है, 390 नहीं है, 395 नहीं, तो इनसे तो ज़्यादा ही है। क्योंकि अगर आप 5 और 10 अनुसूची लगाएंगे तो ये तो है नहीं, नहीं है। तो 12 अनुसूचियां हैं, यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, तो बी और डी में से होगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी। तो मूलतः हमारे जो संविधान में 22 भाग थे, ये हमें सबको पता है। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, तो ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। अगर आप बी को पढ़ेंगे, 371 अनुच्छेद, 372, 381, तो दोस्तों ये तो आपके बिल्कुल नहीं है। बी सी डी आपको पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। मैंने आपको बताया कि कुछ आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, उनको आपको याद ही करना होगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, 12 से 35 तक है, आपको भी याद होने चाहिए। 36 से 51 है, तो आपको कुछ ये याद होनी चाहिए। आर्टिकल 51 ए में कुछ मूल कर्तव्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। नागरिकता से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। तो नए राज्यों का गठन है, ठीक है। बी नागरिकता है, सी मौलिक अधिकार है, डी प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो मैंने बताया था कि प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें 2 आर्टिकल है, 323 ए, 323 बी। तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं। तो डी इसमें देखेंगे, 323 ए, तो डी का थर्ड है दोस्तों। मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो सी का 4 है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नागरिकता से रिलेटेड उपबंध है, तो भाग 2 में। तो नागरिकता से रिलेटेड है, भाग 2 में है। नए राज्यों का गठन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। तो बहुत ही सिंपल सा वाला क्वेश्चन था। तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, तो सी का 4 से हम आंसर निकाल सकते हैं। सी आपका ये रहा, और 4 है दोस्तों केवल ए में, तो राइट आंसर आपका हुआ ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 117। तो 117 में किसके बारे में वर्णन किया गया है। 117 में दोस्तों वित्तीय विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। ए इसका राइट आंसर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। तो आपको पता है कि वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 117 में किए गए हैं। देखिए, 4 विधेयक हैं,
हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। तो साधारण विधेयक है अनुच्छेद 107 और 108 में। साधारण विधेयक आपको याद रखना है। धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। संविधान संशोधन विधेयक है अनुच्छेद 368 में। और आपका वित्त विधेयक है 117 में। तो ये आपको 4 विधेयक हैं, आपको इनको याद करना है। अनुच्छेद 123 में तो आपको ऑर्डिनेंस की शक्ति राष्ट्रपति को देता है हमारा संविधान। तो अनुच्छेद 123 में क्या देता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सर्वजन हेतु बंद कर सकती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 312। जब आप 22 भाग पढ़ेंगे, कुल 25 भाग हैं, अगर आप उनको याद करेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का निर्वाचन आयोग है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संघीय लोक सेवा आयोग है, महाधिवक्ता है। कि क्या इसमें सही है? देखिए अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग 332 में नहीं है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में नहीं है, महाधिवक्ता के बारे में है 165 में। देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो 343 से 351 तक आप राजभाषा से संबंधित बंद है, जिसका भाग 17 संविधान का भाग 17 आप देखेंगे तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 में आप अगर आएंगे तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से रिलेटेड प्रोविजन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मुझे लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक संहिता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए ये वाला जो डी ऑप्शन है, देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये यूपीएससी ने भी एक बार एग्जाम में पूछा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस प्रावधान के तहत किया गया है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था मूल अधिकार, डीपीएसपी और कुछ शायद ऑप्शन थे, तो उसमें डीपीएसपी, तो डीपीएसपी इसका राइट आंसर था। तो डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही न्यायपालिका का कार्यपालिका प्रवर्तन दिया गया है। तो अनुच्छेद 48 में नहीं है, बल्कि अगर आप डीपीएसपी देखेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 आपका डीपीएसपी में आता है, लेकिन न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 48 में न होकर किस में है? अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में बात क्या रखी है? 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हमें कैसे निभाना है, तो वो बात इसमें लिखी गई है कि आपसी समझौते के साथ हमें कोई विवाद को निपटाना है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 44 तो सबसे ज्यादा चर्चित है, तो ये तो आपको पता होगा कि समान नागरिक संहिता, इसमें वर्तमान सरकार बहुत एक्टिव है इसको पारित करने में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक संहिता। तो ए बी सी आपके राइट आंसर है, जबकि डी जो राइट आंसर नहीं है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। तो 11th का डी राइट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 345। आप आगे इनके विषय को पढ़ेंगे, संघीय न्यायपालिका, नागरिकता, आकस्मिक प्रावधान, विधायी शक्तियों का वितरण।
अभी हमने आपको बताया कि भाग 17 आप पढ़ेंगे तो राजभाषा से संबंधित उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 है। भाग 18 पढ़ेंगे तो 352 से लेकर 360 है, 352 से 60 तक, जिसमें क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है। तो 352 देखते हैं, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इमरजेंसी प्रावधान प्रावधान है, तो सी का थर्ड, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सी का थर्ड देखेंगे, सी आपका ये रहा और थर्ड है आपका केवल ए में, तो राइट आंसर हुआ ए। अगर आपको ये नहीं पता हो तो आपको अनुच्छेद 5 पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो बी का टू देखेंगे तो ये रहा आपका, फिर भी आपका ये आंसर निकल गया है। देखिए कितना सिंपल है, बेशक आपको अनुच्छेद 124 ना पता हो, अनुच्छेद 245 ना पता हो, ठीक है, लेकिन अब आप संघीय न्यायपालिका पढ़ेंगे तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया अनुच्छेद 124 में, ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है, और भाग 6 में है आपकी जो हाई कोर्ट है। तो ए इसका राइट आंसर हुआ। 245 का हो गया 4 विधायी शक्तियों का ना वितरण। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद करने होंगे। इसका आपको कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक तो आपको ऐसे ही याद करने होंगे। फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 343 से 51 तक आप याद कीजिए। भाग 18 में आ जाइए, 352 से 360 तक आ जाइए। इलेक्शन वाला भाग है 324 से लेकर 329 तक, वो आ जाइए, आपको विवाद करना है। 330 से 342 तक अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको उनको याद करना होगा। तो देखिए अनुच्छेद 14 है, समानता वाला अधिकार है, बहुत ही सिंपल है। तो ए पकड़िए, थर्ड लगाइए, बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो ए 2 4 तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ए का है थर्ड, ए का थर्ड आप देखेंगे तो एक असर देखिए डी आंसर आसानी से निकल गया। देखिए पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है और पीसीएस का पेपर 17 मार्च को होने वाला है। देखिए आपको पॉलिटी को बार बार रिवाइज करना है, तो सबसे अच्छा तरीका आपका यही है। तो पिछले साल के पीवाईक्यू को पकड़िए, उनको बार बार रिवाइज लगाइए। तो ए का थर्ड से निकल गया। आप कहेंगे कि ये याद नहीं, तो दोस्तों ये तो याद होना ही चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स पूरे याद होनी चाहिए आपको। अनुच्छेद 74 आप पढ़ेंगे तो मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 36 अगर आप पढ़ेंगे तो अभी बताया मैंने कि भाग 3 के बाद जो आपका भाग आएगा भाग 4, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी है। तो बी का है 4 को, कितना सिंपल है, बी 4 लगाएंगे आप तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। तो 4 ये रहा, कितना सिंपल सा वाला क्वेश्चन बना आपका, ठीक है। देखिए 74 मंत्रिपरिषद मैंने बता दिया। देखिए आर्टिकल 368 भाग 20 में एक ही आर्टिकल है। भाग 20 में क्या है, संविधान में कैसा संशोधन करना है, क्या प्रक्रिया होगी, क्या शक्ति होगी, तो सब वर्णन दे रखा है। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो संशोधन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, तो डी का फर्स्ट है। तो बहुत ही सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन दोस्तों था, आपने देख लिया तो डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आपको इत्मीनान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट ये बाकी सब्जेक्ट की तुलना में होता है। अगर आप ए पढ़ेंगे, विधानता नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों को शामिल करना किस में होगा, भाग 2 में, तो सॉरी भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध है, तो भाग 1 में जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो 1 से 4 तक है, तो ए का है हो जाएगा 2। तो कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो ए का 2 हो जाएगा, तो ए आपका ये रहा। और 2 किस में, बी में, तो बी आपका राइट आंसर हुआ। अगर आपको यह भी ना पता हो तो समता का अधिकार, देखिए रिपीट भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, 12 से 35 तक फैला हुआ है। 12 में क्या है बता रखा है कि 12 में राज्य की परिभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 12 में बता रखा है राज्य की परिभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 13 में बता रखा है कि विधि के अंदर किन किन को शामिल किया जाता है। फिर 14 से हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, तो आर्टिकल 22, देखिए 20 आर्टिकल, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 और 21 को छोड़ के तो आप इमरजेंसी में भी इनको निलंबित नहीं कर सकते। 20 और 21 को छोड़ दे तो बाकी आप फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं कर सकते।
तो ये हो गया। राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो अनुच्छेद 111 है। तो 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 164 है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़िए। 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ए का ही फर्स्ट हो गया कि अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो कितना सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है। 155 में क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 में क्या है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बिल्कुल सही सही आंसर दे रखा है कि 54 में। आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा। फिर आपको बताना चाहिए राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होती है, किस आर्टिकल में होता है। आर्टिकल 155 नियुक्ति, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन आर्टिकल कैसे याद करना है कि 54 में राष्ट्रपति है, 155 में राज्यपाल है, ऐसा आपको याद करना होगा। तो ये राइट आंसर हो गया आपका ए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखिए आप पढ़ेंगे। 164 में राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है। तो राज्य विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। अगर आप इसको देखेंगे राज्य विधानसभा की संरचना, तो आर्टिकल 170 में है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा है कि ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। फिर बहुत ही सिंपल है। अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे आप, 67 बी पढ़ेंगे आप, 94 पढ़ेंगे और 90 पढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 67 देखिए आप, तो अनुच्छेद 67 दोस्तों 67 बी। तो 67 बी में क्या प्रावधान है कि आपको उपराष्ट्रपति को कैसे हटाना है। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है। तो आपको ये चीज याद ही करनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। तो बी का आपका थर्ड है, तो बी का आप थर्ड देखेंगे तो बी आपका ये रहा। और थर्ड है दोस्तों सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पे कैसे महाभियोग लगाते हैं हम। ठीक है, देखो कैसे याद करना है आपको। अभी हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में, देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54। अब हमें ऐसे याद करना है कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, इसमें महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाएंगे। तो आर्टिकल 61 आपको याद करना है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाना है, आर्टिकल 67 बी, 67 बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। सी राइट आंसर हुआ। जिन चीज़ों को आपको नहीं पता, जैसे स्पीकर को हटाना हमें नहीं पता कि जो स्पीकर होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको कैसे हटाते हैं, किस आर्टिकल के तहत हटाते हैं। तो आप ऐसे ध्यान पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 64, सॉरी अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने का उपबंध है। तो 94 में 4 हो गया, तो सी का 4 है। और अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। देखिए दो ये नए हैं, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो इससे भी इजी है। देखिए आर्टिकल 323 ए, अभी मैंने बताया आपको कि प्रशासनिक अधिकरण है, भाग 14 ए, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इसमें दो ही आर्टिकल है, 323 ए, 323 बी। तो ए को देखते ही आपको 2 माइंड में आपका आना चाहिए, 323 ए का 2। तो ए का 2, तो ए देखेंगे आप, ये रहा 2, ये रहा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 324 में है इलेक्शन के बारे में वो बंदा, 324 से 329 तक। तो 324 है, तो बी का फर्स्ट हुआ, तो बी का फर्स्ट है, तो बी आपका ये रहा और फर्स्ट ये रहा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 330 है, 320 है, बहुत ही सिंपल है। अनुच्छेद 330, देखिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 जहाँ खत्म होता है, तो 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में। उनमें से कौन कौन से, SC ST OBC। ठीक है, तो 330 में है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। तो 330 में 4 है और 320 का लोक सेवाओं के कार्य। तो डी का थर्ड है, तो सी आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। संवैधानिक संशोधन, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए किस आर्टिकल के तहत करते हैं, 368। जैसे ही 368 याद आए, ऐसे आपको याद करना है कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, जिसमें एक ही आर्टिकल है। तो ए का है 4, ए का 4 लगाएंगे आप, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्री 2016 में पूछा गया, कितना सिंपल है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में बहुत ही सिंपल है। वित्त
देखते हैं आपात कब लगता है। 360, 352 है, 352 से लेकर 360 तक, ये आपको आर्टिकल याद ही करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में प्रावधान है। ठीक है, तो राइट आंसर आपने देखा। देखिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन दें। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जाके बताएं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलाना है। आपका मतलब रिदम नहीं टूटना चाहिए पढ़ते वक्त। तो बढ़ते हैं। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, माइंड आपको कूल रखना है। आर्टिकल आप अगर आप पढ़ेंगे तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 याद आना चाहिए। प्रशासनिक अधिकरण मैंने आपको बताया कि 2 ही आर्टिकल हैं केवल, 323 ए, 323 बी। कहाँ है? भाग 14 ए। 14 ए में ये प्रावधान किए गए हैं। कब किए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो बी का 2 लगा दीजिए। आप बी का 2 लगाएंगे तो बी ये रहा 2 ए में है और सी में है, तो आपका बी तो एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया, तो 50-50 तक आप पहुंच गए हैं। डी का 4 लगाइए तो डी आपका ये रहा, वो सॉरी, सी का 4 लगाइए, प्रशासनिक अधिकरण है ना, तो सी का 4, तो सी आपका ये रहा 4 भी दोस्तों ए और सी में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, फिर भी आसान है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में कहाँ वर्णन किया गया? अनुच्छेद 148 में। तो ए का 3 लगाइए, सवाल बिल्कुल नहीं बचेगा हमसे, आंसर ए आ जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ए राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखिए आपको इनको पढ़ना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यह सही सम्मिलित है। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए सही सम्मिलित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 सही सम्मिलित है। अंतरराज्य परिषद, देखो ये भी सही सम्मिलित है। अगर आपको फिर भी लगाना हो तो आप यही लगा सकते हैं राइट आंसर। ठीक है, वैसे सही सम्मिलित ये भी दोस्तों वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण पढ़ेंगे 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में। अगर फिर भी आपको लगाना ही हो तो ये, नहीं तो दोस्तों यह भी सही है आंसर। आप जाके बुक पढ़ेंगे तो आंसर भी ये भी निकलेगा सही। अगर फिर भी लगाना हो, टिक ही करना हो, तो आप ये टिक कर सकते हैं। देखो उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। सी सी तो दोस्तों किसी कीमत पे नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकरण आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 323 ए, मैंने बताया ना आपको, ये सारे ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतरराज्य परिषद है, मगर थोड़ा इसमें डाउट कर सकता है वो कि अंतर्राज्यीय विषयों के बारे में किया गया, परिषद नहीं है, मैं कुछ ऐसा बोल सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी ठीक है, आर्टिकल 263 में है ये। ठीक है, तो आपने आंसर देखा है। आगे आप बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता। देखिए इसमें बताना कि कौन सा सही सुमेल सही है, कि कौन सा ठीक है। आर्टिकल 17 में कहाँ है? आर्टिकल 17 में तो है कि अस्पृश्यता का अंत करेंगे, 18 में उपाधि का अंत करेंगे। आर्टिकल 17 में क्या है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जो होती है उसको खत्म करेंगे। अनुच्छेद 68 में संसद का गठन है, नहीं दोस्तों। 192 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, गलत है। आर्टिकल 352 में आपात स्थिति का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, आप आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल है 215, 222, 226, 227। माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि 226 तो हमें 101% पता है। 226 का मतलब है कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। तो पढ़ते हैं, किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो सी का दोस्तों थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो सी का थर्ड है, तो इसी से आपका आंसर आ ही जाएगा। तो नहीं आएगा तो देख लेंगे। देखिए सी का थर्ड इसमें है और बी में है, तो सी और डी। देखें मजे की बात है थर्ड तीनों में है। ठीक है, तो इससे आंसर नहीं निकला। देखिए अनुच्छेद 215 पढ़ेंगे आप, तो ये क्या है आपका, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो आर्टिकल 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि इसके जो एविडेंस है या जो निर्णय है वो अधीनस्थ न्यायालय पर मान्य होंगे,
तो ये सब मामला है। तो ए का है 4, तो ए का 4 दोस्तों, ए रहा फोर्थ ए में है और डी में है, तो आपका ये तो एलिमिनेट हो ही गया। ठीक है, तो आपका या तो ए होगा या होगा डी। तो 50-50 तक तो आप आराम से पहुंच ही गए हैं। अनुच्छेद 222 को आप पढ़ेंगे तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, तो बी का है फर्स्ट। बी का दोस्तों फर्स्ट है, और फर्स्ट केवल दोस्तों ए में है, तो ए राइट आंसर हुआ, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो ही गया, क्योंकि फोन नहीं है ना इसमें, तो ए राइट आंसर हुआ। तो इसमें थोड़ा का आपको डिफिकल्टी, आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं कि आपको पता है। देखिए 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 226 में है उच्च न्यायालयों की रिट निकालने की शक्ति, तो ये दो आर्टिकल तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप 222 देख सकते हैं, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। नेक्स्ट है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो इनको आप याद कर सकते हैं जो अलग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 8 में ये प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। तो 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान का गठन करने का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 241, तो बी राइट आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ये बहुत ही सिंपल है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 148 है, 75 ए है, 131 है। आप पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में वर्णन है। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 में फर्स्ट, तो बी का है फर्स्ट है, तो बी आपका ये रहा। और फर्स्ट किस में है? बी और सी में, तो डी तो आपका एलिमिनेट हो गया, ए आपका एलिमिनेट हो गया, तो बी सी बचा। कम से कम आप 50 तक तो पहुंच ही गए हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 131 है, तो यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार के बारे में वहां वर्णन किया गया है। तो डी का है आपका सेकंड, डी ये रहा आपका सेकंड, किस में? बी में। अगर आपको ये भी ना पता हो, अनुच्छेद 76 है, 76 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ए का 4, कितना सिंपल है, ए ये रहा 4 ये रहा, यहाँ से भी निकल गया। 75 में क्या है आपको पता है? 75 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो सी का दोस्तों क्या हुआ? वो सॉरी, आप 75 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसमें गड़बड़ है कुछ शायद, एक मिनट रुकिएगा। अनुच्छेद 76 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, एक बार इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा लाइन खींचने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अनुच्छेद 76 में क्या है आपका? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो ए का है 4, तो ए दोस्तों ये रहा, और 4 देखिए ये आंसर निकल गया। अभी हम आगे चेक कर लेते हैं। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो बी का है फर्स्ट, तो बी आपका ये रहा फर्स्ट इसमें है। ठीक है, अनुच्छेद 75 एक में है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए यहाँ पे थोड़ा इन्होंने इसमें गलत कर रखा है। अनुच्छेद 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, आप पढ़ेंगे 75 एक में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो सी इसका, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है आपका। देखिए अभी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ऑप्शन हमने बी सी टिक कर दिया, देखो बी होगा। बी कैसे होगा? अनुच्छेद 148 में क्या है कि भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, तो ये तो आपको पता है बी का फर्स्ट, तो बी आपका ये रहा। और फर्स्ट किस में? बी या सी में, तो ए आपका एलिमिनेट हो गया, आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो बी या सी। अब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 131, सबसे पहले आप इसको ही पढ़िए। तो 131 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, तो डी का है 2। जब भी तो हम सोच रहे हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो डी का 2 ये रहा, तो बी राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी है, और 75 में क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो अब इसमें यहाँ बैठा है, यहाँ से लाइन खींचने में थोड़ा दोस्तों दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए कि इसका आंसर क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब डी पढ़ेंगे कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान है, तो डी का है 2, डी ये रहा। और 2 है दोस्तों, ना तो ए में है और ना ही सी में है, तो बी या डी में से होगा। तो 50 तक आप पहुंच गए हैं।
विधि के सम्मुख समानता, तो ए का है थर्ड, तो ए आपका ये रहा और थर्ड है दोस्तों बी में, तो बी राइट आंसर होगा इस हिसाब से। ठीक है, आप देखेंगे तो बी है। कार्य करने का अधिकार और कार्य करने के लिए सही और मान्य स्थिति। ठीक है, तो इनमें से आप 41-42 में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आंसर आपका बी निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद दे रखे हैं इसमें और संबंधित राज्य है, तो बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो ए आपका सही है, बी आपका सही है, डी आपका सही है। 371 गैर, तो 371 सी में मेघालय के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, जबकि ए बी डी ये आपके सही हैं। तो हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर अनुसूचियाँ हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये और बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, चाहे तो आप बना के भी दे सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ज्योग्राफी घटना चक्र की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसको पढ़ना आप अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।